फरवरी 2020, जिसको अपने देश छोड़ के मलेशिया में जाना पड़ा, जिसको चारों तरफ से हमला करने की कोशिश में लगा रहा था, चाहे वह कोई मज़हर गुज़री या फिर कोई सरकारी नेता। कुछ तो ये है, इतना बड़ा बड़ा घमंड आलिम जो आलिम के नाम पे जालिम है, बेचारा उनका पीछे पड़ गया, क्योंकि उसको बस ये कसर था कि उसके फैन फॉलोअर तो ज़्यादा हो गया था। देश के सारे नौजवान उसका पीछे पड़ गया था, उसका फैन हो गया था, और इसीलिए हर एक आलिम को उसको चैन नहीं जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौन है यह बंदा, क्या है इनका पहचान और क्या करता है इस बंदा? दोस्तों, इस बंदा का नाम है डॉक्टर मिजान रहमान अजहरी, जो कि बांग्लादेश का होते हुए भी रहना पड़ता है उसको मलेशिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मिजान रहमान अजहरी के बारे में, जानेंगे उसका बायोडाटा क्या है और अजहरी साहब के बारे में डिटेल्स में जानने के बाद आप बस ये बोलेगा या मरहबा। डॉक्टर मिजान रहमान अजहरी जो बांग्लादेश का है। मिजान रहमान अजहरी जन्म लिया था 26 जनवरी 1990 बांग्लादेश की ढाका में, और इन हिसाब से उनका उम्र अभी 34 साल। मिजान रहमान अजहरी पढ़ाई किया था दारुल नजर सिद्दीकी कामिल मदरसा। 2004 में उन्होंने दाखिल परीक्षा में GPA 5 हासिल किया था, और 2006 में आलिम परीक्षा में भी गोल्डन GPA के साथ मदरसा की शिक्षा बोर्ड में अपने नाम रोशन किया था। इसके बाद 2007 साल इसका परीक्षा में हजारों स्टूडेंट के बीच में 1 नंबर स्थान लाभ किया था। बाद में मलेशिया अल अजहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अंडा ग्रेजुएट करने के लिए जाती है, और वहाँ से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ द तफसीरुल कुरानिक साइंस में से 2012 साल में 80% GPA लेकर ऑनर्स में पास कर जाती हैं। मिशन में लगातार 5 साल पढ़ाई करने के बाद दोबारा PhD करने का फैसला लेते हैं। 2013 से लेकर 2016 MPhil करते हैं, बाद में PhD कैंडिडेट हो जाते हैं, और अब उन्होंने PhD रिसर्च कर रहा है। मिजान रहमान अजहरी अभी तक बहुत सारे देश में जाकर इस्लामिक लेक्चरर दे चुके हैं, जैसे कि मलेशिया, कतर, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, अमेरिका। हमेशा कोई ना कोई देश में जाते हैं। सिंगापुर की एयरपोर्ट इमिग्रेशन प्रोफेशनल्स उनको अटैक किया था, कारण उसके पासपोर्ट में कुछ ज्यादा वीजा लगा हुआ था। लेकिन मिजान रहमान अजहरी शादीशुदा है और उनका 2 बेटी है। अजहरी साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार 6 बॉडी बोला था, इसलिए उनका अगेंस्ट बहुत चर्चा हुआ था। कुछ ऐसे मौलाना जिसने उनका काफिर की फतवा दिया, बल्कि मिजान रहमान अजहरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटम देह के अधिकारी समझाने की कोशिश में किया था, लेकिन बेचारा उन लोग कुछ और ही समझा था। मिजान रहमान अजहरी फेमस हो गया था, और ये सब कुछ लकरीम अल्लाह को बहुत तकलीफ हो रहा था। उन्होंने उसको सहन नहीं, बेचारा लोग ने मिलकर अजहरी साहब को कैसे रोक सकते हैं, इस काम में लग गया था। सिर्फ लकरीम अल्लाह ही नहीं, बल्कि सरकारी तरफ से भी उनका पीछे लग गया था, क्योंकि तो उनकी वजह से बहुत लोगों की धंधा बंद होने जा रहा था, जैसे कि कुछ बाजार में और कुछ बाजार में। मतलब उन्होंने हर एक नौजवान को ऐसे कुछ समझाया था, ऐसे कुछ सिखाया था, जो हराम किया है और हलाल किया है, हर एक नौजवान ने समझ गया था। तो दोस्तों, वो इसलिए अजहरी साहब को देश से निकलने की सारी कोशिश किया था। आखिर कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने फरवरी 2020 में कामयाब हुआ था, लेकिन इस कामयाबी ज्यादा दिन टिकने नहीं गया। अजहरी साहब देश से जाने के बाद लाखों नौजवान फेसबुक में पोस्ट करते हैं और अजहरी साहब को दोबारा देश में देखना चाहते हैं, लेकिन अजहरी साहब देश से जाने के बाद दिन दिन उसका फैन बढ़ते जा रहा था। इधर जिस लोगों की वजह से अजहरी साहब को देश छोड़ना पड़ा, आखिर उन्हीं लोग देश में टिकने नहीं पाए। और दोस्तों, अजहरी साहब का कुछ ऐसे रिकॉर्ड की है जो दुनिया की कोई भी बंदा आज तक उस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि हो सकता है वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी, कोई फिल्म स्टार या फिर कोई मंत्री मिनिस्टर, जैसे हो सकते हैं हमारा भारत की CM से लेकर PM तक, और कोई भी फिल्म स्टार जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। मिजान रहमान अजहरी के सामने इन सब का कोई भी बिल नहीं है मेरे दोस्त। अजहरी साहब ने 16 दिसंबर 2020 में एक YouTube चैनल खोला था, लेकिन कोई भी वीडियो डालने से पहले उस चैनल में 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया था। एक महफिल में बस इतना बताया था कि मैंने अपने एक ऑफिशियल YouTube चैनल बनाना चाह रहा हूँ, और इस चैनल का नाम ये होगा। बस चैनल का नाम बताते ही लोग ने उस चैनल खोलने के बाद एक दिन में 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरा किया था, और एक हफ्ते में 1 मिलियन हो गया था।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो चैनल खोलने के बाद वीडियो डालने से पहले 1 से 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाती है, वो भी एक दिन में। भले ही हजारी साहब को 150 होना पड़ा, लेकिन उसका दीन का दावत देना बंद नहीं हुआ। बांग्लादेश में था तो नेशनल, और मलेशिया में जाकर हो गया है इंटरनेशनल, जैसे कि मलेशिया, कतर, साउथ कोरिया और कोई भी ऐसे देश में हमेशा जाकर दीन का दावत देता है। और उनका दीन की दावत सुनकर, उनका लेक्चर सुनकर हजारों लाखों दिन में दाखिल हो गए थे। एक बार हमारी भारत की एक 5 लोगों की फैमिली, पूरा फैमिली बिना पासपोर्ट वीजा के बांग्लादेश में जाती है और इस्लाम कबूल कर लेता है। अजहरी साहब को ज़्यादा दिन मलेशिया में नहीं रहना पड़ा। जैसे सरकार का विनाश हुआ, अजहरी साहब को बांग्लादेश के लोग ने पीएम के रूप में देखना चाहते थे। हसीना सरकार के देश से निकलने के बाद ही अजहरी साहब देश में आते ही एयरपोर्ट में हजारों लोगों की भीड़ हो जाती। अजहरी साहब को रिसीव करने के लिए जाती। और अब अजहरी साहब देश में आने के बाद कहीं पर भी कोई भी महफिल होते हैं, उस महफिल में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अगर आप अपने आंखों से नहीं देखे तो विश्वास नहीं करेगा, यकीन नहीं करेगा मेरे दोस्त। देश में आने के बाद उनका पहले महफिल हुआ था 27 दिसंबर 2024, जहां पर जमा हुआ था 15 लाख लोगों की भीड़। और ये बात हर एक मीडिया, हर एक चैनल में बताती है। और स्टेज की दोनों साइड में इतना कैमरा लगा हुआ था, इतना यूट्यूबर आया था, आप इस कैमरे की गिनती नहीं कर पाएगा। आप सोचेगा यहाँ पर कैमरे की मार्केट लगा हुआ है। क्या दुनिया की कोई ऐसे बंदा है जिसका आते ही इतना कैमरा, इतना मीडिया आती है? जैसे कि कोई मंत्री, मिनिस्टर या फिर कई सेलिब्रिटी, कोई भी सेलिब्रिटी की मीटिंग में इतना लोग और इतना मीडिया, कैमरा जमावट नहीं होता है मेरे दोस्त। अजहरी साहब का दूसरे महफिल हुआ था 3 जनवरी 2025। इसमें इतना लोग हुआ था, कुछ मीडिया के बोलते हैं 20 लाख और कुछ बोलते हैं 25 लाख और कुछ ऐसे बोलते हैं पूरा 30 लाख। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 से 20 लाख लोग एक जगह में इकट्ठा होने ये कितना मामूली बात है? नहीं ना। हमारे देश में कई बार भी जब कुरान की महफिल होती है, हम लोग कितना इंतजाम करते हैं, एक पेंडल और एक स्टेज। आप जानते हैं क्या 3 जनवरी 2025 में जब अजहरी साहब का दूसरे महफिल हुआ था, उस महफिल में कितना इंतजाम किया था दोस्तों? आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन लोग ने इंतजाम किया था एक जगह, 2 जगह नहीं, पूरे 9 जगह में पेंडल किया था। और हर एक पेंडल में बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाया था। और अब अजहरी साहब का कई एक महफिल में 1 से 2 पेंडल में नहीं होता, हर एक महफिल में 8 से 10 पेंडल के इंतजाम करना पड़ता है। और हर एक महफिल में हेलीकॉप्टर से एंट्री लेता है मेरे दोस्त। उन्हें इतना बड़ा होने के बावजूद भी उनका कोई डिमांड नहीं। और अजहरी साहब इतना हम्बल आदमी है, एक महफिल में महफिल की कमेटी की तरफ से 2 लाख रुपए उनको दिया, लेकिन अजहरी साहब ने साथ ही साथ महफिल की कमेटी के बोला और बोलते आप लोग इतना पैसा कहाँ से लाए? और इसके बाद 1.5 लाख रुपया उस मदरसा में डोनेट करती है और बाकी के 50,000 उनके लिए लेके जाती है। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कितना हम्बल आदमी है इस बंदा ने? और इसलिए कहते हैं और एक सच्चाई की जीत हमेशा होती है। हो सकता है थोड़ा सा देर में, लेकिन जीत तो सच्चाई की होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं दूसरा वीडियो में।